लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, हरदा के अंदर फटाका फैक्ट्री में जिस प्रकार का ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन यहाँ पर जागती है और पूरे मध्य प्रदेश के जिलों के अंदर फटाका फैक्ट्रियों की जांच यहाँ पर प्रारंभ हो जाती है। और कई ऐसी फैक्ट्रियां कहीं ना कहीं वो नियमों के विरुद्ध चल रही थी, उन पर क्या कार्रवाई होती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर के हाईवे पर, इंदौर इच्छापुर हाईवे पर कई ऐसी फैक्ट्रियां और कई ऐसे कारखाने संचालित हो रहे हैं जिनमें बड़े बड़े बॉयलर यहाँ पर जलाए जा रहे हैं और ये लकड़ियों से जलाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कई वर्षों से यहाँ पर जिस प्रकार के कारखाने फैक्ट्री संचालित हो रहे हैं, इन कारखाने फैक्ट्रियों के अंदर लकड़ी जलाई जा रही है। देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े बॉयलर यहाँ पर लगे और ये हाईवे के पास में है। पूरी तरह से मैं कहना चाहूंगा 10 से 15 फीट यहाँ पर हाईवे बच जाता है। ये इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ये कारखाने फैक्ट्री संचालित हो रहे हैं, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा या प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इन पर कोई जांच नजर नहीं आती। देखिए मैं पूरे आप लोगों को बताना चाहूंगा किस प्रकार से यहाँ पर लकड़ियां आती है। मैं कहना चाहूंगा कि एक टीपी जो होती है लकड़ी की, लेकिन कई ट्रक उस टीपी पर चल रहे हैं। यहाँ पर कई वर्षों से यहाँ पर जंगल की हरी भरी लकड़ी जलाई जा रही है। यहाँ पर ये बॉयलर जलाया जा रहा है। देखिए चिमनी आपको दिखाना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बॉयलर से कहीं ना कहीं काफी जो धूल या प्रदूषण उड़ता है, लेकिन यहाँ पर रोकथाम नजर नहीं आती। इसको लेकर कई बार लोग शिकायत करते, लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हरदा में जो कांड हुआ, उसी तरह से कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा कांड होता है, जब यहाँ पर सरकार और प्रशासन जागती है और फिर कहीं ना कहीं कार्रवाई देखने को मिलती है। लेकिन मेन रोड पर यहाँ पर इंदौर इच्छापुर के हाईवे पर ये इस तरह से पूरे कारखाने संचालित हो रहे, बॉयलर जल रहा। अगर ये बॉयलर फट जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितने लोगों की जान जा सकती है, सोचने वाली बात है। देखिए मैं लेकर आया हूं बसाड़ फाटे की ओर। यहाँ पर भी 2 बड़े कारखाने संचालित हो रहे हैं, लेकिन किन नियमों के आधार पर यहाँ पर किस प्रकार से जांच हो रही है, इन्हें जो निर्देशित किए गए वो निर्देशों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इन कारखानों के जो दूषित पानी निकलता है, वो पानी कहीं ना कहीं खेतों में जा रहा है। खेतों के लोगों की यहाँ पर खेत फसल कहीं ना कहीं बर्बाद होते नजर आ रही है। उसको लेकर यहाँ पर किसानों के द्वारा भी कई शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों का निराकरण नहीं है। देखिए बसार रोड पर ये कारखाने फैक्ट्री है, इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो केमिकल है, पाउडर है, उसे किस तरह से हाईवे के रोड पर डाल दिया जा रहा है। इससे भी कहीं ना कहीं जिस प्रकार का केमिकल उड़ता है, धूल उड़ती है, वो कहीं ना कहीं राहगीरों के लिए नुकसान का सबक हो सकता है, ना बीमार हो सकता है आदमी। लेकिन यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर कहीं लगता है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इन कारखाने फैक्ट्री वालों की बड़ी मिली भगत है। कहीं ना कहीं महीने के पैकेज की भूमिका भी नजर आ सकती है, क्योंकि ये दिख रहा है कि कारखाने किस प्रकार से अपना दूषित जो गंदा केमिकल होता है वो कहीं ना कहीं रोडों पर डाल दिया जा रहा है। और इससे जो जमीन खराब हो रही है, जमीन के अंदर पानी खराब हो रहा है। यहाँ पर किसान कहीं ना कहीं अपनी फसलों को लेकर शिकायत करा, लेकिन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। बसार फाटे पर यहाँ पर 2 बड़ी फैक्ट्रियां है, लेकिन कहीं ना कहीं नियमों के विरुद्ध चल रही है। यहाँ पर जिस तरह के नियम दिए गए थे, उन नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। ये पूरे यहाँ पर जिस तरह का केमिकल डाल रहे हैं, पूरा जितना भी फैक्ट्री का जो दूषित केमिकल होता है, पाउडर केमिकल होता है, ये कहीं ना कहीं हाईवे के पीछे डाल दिया जा रहा है, मेन रोड पर डाल दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य के लिए भी नुकसानदायक है। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है, प्रशासन के द्वारा कोई जांच नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये बड़े बड़े व्यापारी है और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को और अन्य जगहों पर कहीं ना कहीं फंड बांटते रहते हैं, इसलिए कोई काम नजर नहीं देते। पीछे का भी हिस्सा मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए हम अभी ये कारखाने के पीछे की कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस प्रकार के इन कारखाने फैक्ट्रियों की जाँच की जा रही है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होती। इसका जो केमिकल का पानी है, ये पानी कहीं ना कहीं इस तरह से पूरे खेतों में छोड़ दिया जा रहा है। कई सालों तक तो ताप्ती मैया में भी पानी छोड़ा गया था, लेकिन अब इन्होंने कहीं ना कहीं प्लांट तो लगा लिया, लेकिन कुछ खेतियां यहाँ के आसपास की पूरी खेतियां खरीद चुके हैं और उस खेतियों के अंदर इस प्रकार का केमिकल का पानी यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है। लेकिन देखिए किस प्रकार से काला पानी है और ये पूरा केमिकल का पानी है। पीछे का है ये पाइपलाइन, देखिए यहाँ पर ही डली हुई है।
सामने प्लांट जरूर है इनके पानी फिल्टर का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये फूल हो जाता है और पूरा पानी कहीं ना कहीं खेतों में जाता है और लोगों की खेतियों को नुकसान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई जांच होती नहीं है। बसार रोड की ओर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि बसार रोड पर यहाँ पर ये फौजदार की किसी फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री की जो चिमनी है, ये चिमनी से जिस प्रकार से यहाँ पर जो काला धुआं निकल रहा है, काला धुआं कहीं ना कहीं यहाँ पर खेतों में क्या नुकसान कर रहा है मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर पूरी तरह से नीचे अगर नज़र मारेंगे तो आपको पूरी ज़मीन पर काला काला धुआं नज़र आएगा पूरी तरह से। हम पहले तो खेत की ये पावटी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। पूरी तरह से फसल पर यहाँ पर ये काला धुआं छा जाता है और फसल को पूरी तरह से नुकसान कर जाता है। यहाँ पर काश्तकार बताते हैं कि पूरी केली की फसल कहीं ना कहीं ये बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर 1 रुपया भी कहीं ना कहीं इन्हें कमाने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर गेहूं की फसल लगी है। जी हाँ, गेहूं की गेहूं की फसल लगी है और केली की फसल पूरी तरह से यहाँ पर बर्बाद हो चुकी है। पूरे काश्तकार यहाँ पर परेशान हैं, लेकिन कई बार शिकायतें की गई है कि इस कारखाने की चिमनी से जिस प्रकार की धूल निकल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर काला धुआं निकल रहा हो, फसल को बर्बाद कर रहा है। तो एक मेरे पास काश्तकार है, मैं पूछना चाहूंगा, भैया बताएं यहाँ पर क्या फसलों को क्या नुकसान हो रहा है? फसलों को नुकसान हो रहा है, केमिकल का पानी भी आता है, अपने ट्यूबवेल का पानी भी खराब हो चुका है और क्या तो कुछ भी पैसा हाथ में नहीं आ रहा है। ये देख लो आप भी, क्या है केली छोटा ये कौन सा कारखाना है, किसका कारखाना है? प्रोसेस है अपने किसका है कारखाना? रोहित सेठ का कारखाना। तो ये आपने कोई शिकायत वगैरह की अभी तक? कुछ शिकायत तो करी है, बाकी इसका कुछ उपयोग तो होता नहीं। कब शिकायत करी आपने? अभी 1 महीने पहले शिकायत करी है। अच्छा, क्या शिकायत, कहाँ गए थे आप शिकायत करने? शिकायत में हम कलेक्टर कार्यालय में गए थे कि भाई हमारा केमिकल का पानी खराब हो चुका है, कुछ जमीन में उपजाऊ जमीन कुछ हो नहीं रही है, कुछ अनाज। केमिकल का पानी कैसा कि जमीन में ये क्या पानी इनका केमिकल का कहाँ छोड़ते है? ये केमिकल का पानी थोड़ा उनके खेत में छोड़ते हैं और अपने आने मतलब जमीन खराब हो चुकी है और केमिकल का पानी भी हमारा पीने लायक भी नहीं है। पानी अगर हमने जांच भी करवा लिए है। जांच में क्या पाया गया, क्या बताया? जांच अभी आई नहीं है। अच्छा, वो लोग भी लेके जाते हैं, बाकी कुछ उपयोग होता नहीं, कुछ फायदा होता नहीं है। अच्छा, तो इसको लेकर शिकायत की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं। कितना नुकसान होता है खेती में? क्या तो मैंने कर्जा लेके केली बोया था, उसमें भी कुछ भी नहीं आई। क्या बोलते हैं, फसल भी छोटा केला रहने के कारण, केमिकल के कारण छोटा केला, खरीदार भी उसका कोई है नहीं। अच्छा, तो तकलीफ हो रही है काफी? हाँ, नुकसान ही नुकसान है। नुकसान हुआ कम से कम 4 लाख रुपए। क्या पढ़े लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ 5वीं। अच्छा, 5वीं तक पढ़े हैं, इसीलिए काश्तकार खेती आपकी कितनी एकड़ है? ये 4 एकड़ खेती पूरी बर्बाद हो जा रही है। बर्बाद हो गई। फिर दिक्कत हो रही है जीवन के अंदर कुछ? जीवन के अंदर क्या है, अभी कर्जा लेके परेशान हो रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहूंगे अब सरकार प्रशासन से कहेंगे कि इस तरह की फैक्ट्रियों पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करे और क्या बोलते हैं इसके ऊपर एक्शन उठाए, क्या बोलते हैं हमारे कार्रवाई का फायदा करे। ये चिमनी नुकसानदायक है कारखाने की कहीं ना कहीं। वो केमिकल का पानी भी आता है, अपना ट्यूबवेल भी खराब हो चुकी है, पूरा पानी भी खराब हो चुका है। अच्छा, नुकसान है काफी यहाँ पर। हाँ। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कारखाने चल रहे हैं, कारखाने के आजू बाजू में जिस प्रकार की खेती है, लोग काश्तकार लोग हैं यहाँ पर, लेकिन इनकी खेती पर नुकसान हो रहा है। इसको लेकर शिकायतें की गई है, लेकिन शिकायतों को कोई निराकरण नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर।